हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम कर रहे हैं क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की फर्स्ट यूनिट की रिवीजन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सारी यूनिट्स जो हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अब जो है वो हम रिवीजन कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम्स पास आ चुके हैं और प्रैक्टिकल्स तो स्टार्ट ही हो चुके हैं आपके। तो इसलिए हम ब्रीफ में जो है रिवीजन करते जा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स के हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और कुछ चैप्टर जो है वो थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो एग्जाम्स में 25 मार्क्स की आ रही है और इसमें हमारा कोडिंग पार्ट जो है वो काफी ज्यादा है। तो इस यूनिट की रिवीजन जो है वो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको ये यूनिट जो है वैसे रिवाइज करवा रही हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अब तक एक बार भी सिलेबस नहीं किया है वो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके इन वीडियोस की हेल्प से। और जिन्होंने सिलेबस किया है बट उन्हें रिवीजन की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ से जो है वो इजीली रिवाइज कर सकें और उनका ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। रिवीजन के बाद जो है एक बार जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे ताकि आपको कोडिंग में एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। जब भी मैं आपको वीडियो करवा रही हूँ या फिर जितनी भी आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि आपको उसकी दोबारा से डिस्कशन की ज़रूरत है या फिर वो स्किप हो गया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आपके कमेंट्स के थ्रू ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे फर्दर और वीडियोस अपलोड करने का। साथ ही साथ अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एग्जाम्स पास आ चुके हैं, ये टाइम बहुत क्रूशियल है और रिवीजन वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है क्योंकि उनकी हेल्प से आप बहुत कम टाइम में अपना सिलेबस जो है वो कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट यूनिट का ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पहले वाले पार्ट्स देखें ताकि आपको ये समझ आए। बिकॉज इन बिटवीन आप कोई भी पार्ट उठाकर इस तरीके से देखेंगे तो शायद आपको वो समझने में जो है प्रॉब्लम होगी। अगर आपने पहले से अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन एट्रीब्यूट्स का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जब भी हमें किसी भी एट्रीब्यूट का यूज करना होता है तो उसका सिंपल सा तरीका होता है, पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगा के हम एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे, जिस भी एट्रीब्यूट को हमें यूज करना है वो एट्रीब्यूट। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि सीरीज ऑब्जेक्ट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा इंडेक्स एट्रीब्यूट। इंडेक्स एट्रीब्यूट जो है वो सीरीज के ऑब्जेक्ट्स के इंडेक्सेस रिटर्न करता है। हमने सीरीज ऑब्जेक्ट डिटेल में पढ़ ही लिया है। सीरीज ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमारे पास इंडेक्स होता है और डाटा वैल्यूज होती हैं। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे सीरीज के ऑब्जेक्ट में कौन कौन से इंडेक्सेस हैं तो वो हम इंडेक्स एट्रीब्यूट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो एक बार पहले हम थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करते हैं। सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करने का एक ही तरीका होता है, पहले हम उस सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिसके हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है। ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा वैल्यूज। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल हैं तो उसके लिए जो है हम वैल्यूज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इट रिटर्न्स द सीरीज एज एन एनडी एरे और एनडी एरे लाइक डिपेंडिंग ऑन द डाटा टाइप। ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डी टाइप। ये हमें बताता है कि जो हमारा डाटा है सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर वो किस टाइप का डाटा है। ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज के डाटा टाइप की बात नहीं हो रही, सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, हमने पढ़ा था सीरीज जो है वो होमोजेनियस टाइप की होती है, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स सेम डाटा टाइप के होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो किस डाटा टाइप के हैं वो सीरीज ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है। नेक्स्ट है शेप।
सीरीज ऑब्जेक्ट जो है उसकी शेप क्या है। शेप जो है जब भी हम शेप एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो वो हमें एक टपल रिटर्न करता है। उस टपल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने हमारी डायमेंशंस होती हैं और हर एलिमेंट की जो वैल्यू होती है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट में होते हैं। जब हम ये प्रैक्टिकली करेंगे तो ये आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ शायद आपको ये चीज इतनी अच्छे से समझ ना आई हो तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट है एन बाइट्स। एन बाइट्स हमें बताता है कि जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है उसमें जो डाटा है उसने कितने नंबर ऑफ बाइट्स लिए हैं। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स इन द अंडरलाइन डाटा, कि जो सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने डाटा स्टोर किया है वो टोटल कितनी बाइट्स में स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एंडिम। ये हमें बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशंस कितनी है। नेक्स्ट है हमारे पास साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट जो है वो बताता है कि हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उससे हमें सीरीज ऑब्जेक्ट के साइज का पता चलता है। नेक्स्ट है आइटम साइज एट्रीब्यूट। आइटम साइज हमें बताता है कि जो हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा है उसमें वो कितने बाइट ले रहा है स्टोर होने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास नंबर ऑफ बाइट्स के लिए दो एट्रीब्यूट्स हैं, एन बाइट और आइटम साइज। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। आइटम साइज हमें बताता है कि हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट में जो एलिमेंट्स हैं तो एक एलिमेंट कितनी बाइट्स ले रहा है ये हमें आइटम साइज से पता चलेगा, और सारे एलिमेंट्स मिला के टोटल कितने बाइट्स ले रहे हैं मेमोरी में वो हमें एन बाइट्स से पता चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, हमें ये भी हमारे पास साइज एट्रीब्यूट भी था जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल रहा था कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ वन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल साइज ऑफ द सीरीज। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मिल जाएंगे साइज से, एक एलिमेंट का साइज हमें मिल जाएगा आइटम साइज से। तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने स्पेस ले रहे हैं वो हमें एन बाइट्स से मिलेगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके इक्वल आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिकली ये चीज भी हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हैजनेम्स एट्रीब्यूट। हैजनेम एट्रीब्यूट जो है वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हमारे सीरीज के ऑब्जेक्ट में कोई भी नैन वैल्यू प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एम्प्टी एट्रीब्यूट। अगर हमारी सीरीज जो है वो एम्प्टी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये थे सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट जो हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट्स के साथ एप्लीकेबल होती है। अब वन बाय वन जो है हम देखेंगे कि इन पे ये कैसे यूज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज एट्रीब्यूट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स एट्रीब्यूट को। इंडेक्स एट्रीब्यूट मैंने अभी जैसा कि आपको बताया था कि जिस भी सीरीज ऑब्जेक्ट के हमें इंडेक्सेस फाइंड आउट करने हैं उस सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और डॉट लगाकर उसके साथ हम एट्रीब्यूट नेम लिखेंगे। तो यहाँ हमने obj5 जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने मंथ नेम और उनके नंबर ऑफ डेज स्टोर किए थे, तो जब हमने obj5 डॉट इंडेक्स अप्लाई किया तो हमें उस ऑब्जेक्ट के जितने भी इंडेक्सेस थे वो सब जो है रिटर्न हो गए। सिमिलरली अगर हम obj5 डॉट वैल्यूज एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज थी वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो गई। इसी तरीके से ये obj6 डॉट इंडेक्सेस हमने किया, obj7 डॉट इंडेक्सेस किया, तो यहाँ पे obj6 का जो इंडेक्स था वो हमने रेंज फंक्शन को यूज करके किया था और obj7 का जो इंडेक्स था वो हमारे रैंडम वैल्यूज थी। मैं आपको एक बार ये दिखा भी देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। obj5 और obj6 7 जो हमारे, ये देखिए obj7 एट्रीब्यूट हमारा ये वाला था जो कि हमने कैसे क्रिएट किया था, जिसमें हमारे पास इंडेक्स जो था वो ये वाला एरे था जिसमें एलिमेंट्स क्या थे हमारे 9 10 11 12। सिमिलरली obj6 और obj5 जो है, ये देखिए obj5 वाला जो है वो हमने
इंडेक्स जो है वो मंथ एरे लिया है। मंथ एरे की वैल्यूज जो थी वो हमारी ये यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, जन फेब मार्च अप्रैल इस तरीके से थी। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस होते हैं वो इंडेक्सेस जो हैं हमें रिटर्न हो जाते हैं। मैं एक बार आपको ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम सीरीज यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और सीरीज को क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट pandas as pd एंड इंपोर्ट numpy as np। हमने pandas और numpy लाइब्रेरी को जो है इंपोर्ट कर लिया। अब हम सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। सीरीज 1 जो है pd डॉट सीरीज क्रिएट करने के लिए हम सीरीज फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में हम डाटा वैल्यूज और इंडेक्सेस जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो डाटा वैल्यूज हम दे देते हैं यहाँ पे 253147। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंडेक्सेस दे देंगे। इंडेक्सेस मान लीजिए हम लेबल्स की फॉर्म में दे देते हैं, A B then C। जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने हम यहाँ पे इंडेक्सेस जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और यहाँ पे हमने 6 इंडेक्सेस जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए। इससे हमारी सीरीज क्रिएट हो गई। अब मैं आपको एक बार पहले ये सीरीज जो है वो प्रिंट करके दिखा देती हूँ। प्रिंट SR1। ठीक है, इसे रन करते हैं। ये देखिए ये स्क्रॉल डाउन हो गया इसलिए हमें कंफ्यूजन हुई। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, A इंडेक्स के लिए वैल्यू 2, B इंडेक्स के लिए 5, C के लिए 3, D के लिए 1, E के लिए 4 और F के लिए 7। तो इस तरीके से जो है हमारी सीरीज क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज का इंडेक्स और वैल्यूज फाइंड आउट करना है, सपोज सेपरेटली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SR1 डॉट इंडेक्स। अगर हम ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो हमें इस सीरीज के सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस रिटर्न होंगे। हम इसे रन करके देखते हैं तो ये देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला, इंडेक्स और साथ में हमें वो लिस्ट मिली जो हमने प्रोवाइड की थी। जिस तरीके से आउटपुट आपने बुक में देखा था सेम उसी तरीके से मिल रहा है। तो अगर हमें किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस फाइंड आउट करने हैं तो वो हम इंडेक्स एट्रीब्यूट की हेल्प से कर सकते हैं। यहीं अगर हम वैल्यूज एट्रीब्यूट को यूज करें और अब हम अगर इसे रन करें तो ये देखिए अब इस केस में हमें क्या रिटर्न हुआ, जो हमारी वैल्यूज थी वो हमें यहाँ पर रिटर्न हुई। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए हम एक और सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, SR2 pd डॉट सीरीज। अब इस बार जो है हम यहाँ पे डाटा वैल्यूज दे देते हैं 2468। ठीक है, और इंडेक्स अब जब हम प्रोवाइड करेंगे वो हम दे देते हैं रेंज फंक्शन की हेल्प से। रेंज हमें 4 इंडेक्सेस चाहिए, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और स्टॉप वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 8 और स्टेप की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। तो यहाँ से हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, 1 3 5 7 1 3 5 7। 4 इंडेक्सेस जनरेट हो गए। हमें 4 ही चाहिए क्योंकि हमारे पास डाटा में 4 वैल्यूज हैं। तो हम इसे रन करते हैं। पहले मैं आपको ये ऑब्जेक्ट जो है सीरीज जो है वो डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ, SR2। इसे हमने रन किया तो ये देखिए ये हमारी सीरीज है, ये इंडेक्सेस थे 1 3 5 7 और ये हमारी डाटा वैल्यूज थी। अब अगर हमें इस सीरीज का सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स चाहिए तो हम इंडेक्स एट्रीब्यूट की हेल्प से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए इस बार इंडेक्स हमें किस फॉर्मेट में रिटर्न हुआ, वो फॉर्मेट ध्यान दीजिए। ऊपर वाले ये देखिए
ऊपर वाले केस में जो इंडेक्स था वो हमें इस फॉर्मेट में मिला था क्योंकि इंडेक्स में हमने एक सिंपल लिस्ट प्रोवाइड की थी, बट इस बार हमने इंडेक्स में रेंज फंक्शन को यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन होके आया है कि जो इंडेक्स है वो रेंज फंक्शन की हेल्प से जनरेट हुआ है, जहाँ स्टार्ट की वैल्यू 1 है, स्टॉप की वैल्यू 8 है और स्टेप की वैल्यू 2 है। यहीं अगर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ वैल्यूज एट्रीब्यूट को यूज कर लेंगे और इसे रन कर देंगे, तो ये हमें वैल्यूज जो है वो यहाँ पे शो हो गई। अब हम एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेते हैं डिफरेंट तरीके से। अगेन pd.series। अब यहाँ पे जो डाटा वैल्यू है वो हम एरे की हेल्प से क्रिएट कर लेते हैं, np.array, और एरे में हम यहाँ पे जो है वैल्यूज दे देंगे। एरे में हमने वैल्यूज दे दी 9, 8, 7, 6, 4 वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब हम जो है इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, इंडेक्स के अंदर भी जो है हम एरे प्रोवाइड करेंगे, तो हम np डॉट, और इस बार हम एरे क्रिएट करेंगे अरेंज फंक्शन की हेल्प से। np डॉट अरेंज, अरेंज में हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप की वैल्यू देते हैं। हमें 4 एलिमेंट्स चाहिए, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 दे देंगे, और स्टेप हम स्किप कर रहे हैं तो डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पहले मैं आपको SR3 जो है वो डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ कि SR3 का आउटपुट जो है वो क्या होगा। ये देखिए हमारे इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3 और हमारे डाटा वैल्यूज हैं 9, 8, 7, 6। अब अगर आपको सिर्फ इसके इंडेक्सेस चाहिए तो हम इंडेक्स एट्रीब्यूट की हेल्प से उसे फाइंड आउट करेंगे, और ये देखिए इंडेक्स एट्रीब्यूट किस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ, int 64, और ये यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो डिस्प्ले हो गई। सिमिलरली अगर हमें वैल्यूज चाहिए तो हम वैल्यूज डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये हमें जो है डाटा वैल्यूज शो हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज के इंडेक्सेस और एट्रीब्यूट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो वो डाउट्स जो है वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, जो कि हमारा बाकी के साइज एंड बाइट्स वो सब एट्रीब्यूट्स हैं, हम 1 बाय 1 उन्हें देखेंगे। यहाँ पर ये हमें बोल रहे हैं कि अब बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं वहां पे हम रेफरेंस के लिए इन सीरीज ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे obj2 क्रिएट किया है जिसमें डाटा वैल्यूज हैं 3.5, 5.0, 6.5 एंड 8.0। इंडेक्स यहाँ गिवन नहीं है तो डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3 हो गए। एक ऑब्जेक्ट obj3 क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 6.5, एक एलिमेंट है nan और नेक्स्ट एलिमेंट है 2.34। यहाँ भी इंडेक्सेस प्रोवाइड नहीं किए हैं तो डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0, 1, 2 हो गए, ठीक है। अब हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से बाकी के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हम पढ़ रहे हैं वो है डी टाइप और आइटम साइज। मैंने आपको बताया ही था कि डी टाइप जो है वो क्या बताता है कि हमारी सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनका डाटा टाइप क्या है, और आइटम साइज जो है वो हमें क्या बताता है कि हमारी सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं तो उसमें से एक एलिमेंट जो है वो कितने साइज का है, ये चीज हमें यहाँ पे पता चलती है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये चीज करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने सारे ही उसमें जो वैल्यूज थी वो इंटीजर टाइप ले रखी थी, तो हम यहाँ पे वैल्यूज को जो है चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट में इंटीजर ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम इसे फ्लोटिंग पॉइंट ले लेते हैं। इस केस में हम यहाँ पे एक और एलिमेंट जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसे हम नैन की फॉर्म में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 जो है इनके डाटा टाइप चेक करेंगे। sr1 डॉट डी टाइप, हम सबके डाटा टाइप से एक साथ प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट sr2 डॉट डी टाइप, एक और प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट sr3 डॉट डी टाइप। अब हम इसे रन करवाते हैं।
तो ये देखिए हमें तीनों का डाटा टाइप पता चल गया। फर्स्ट जो हमारी सीरीज है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, सेकंड वाली सीरीज के जो हैं वो फ्लोट टाइप के हैं, और थर्ड वाली सीरीज में देखिए वैल्यूज इंटीजर थी, बट क्योंकि उसमें हमने एक नैन वैल्यू ऐड की थी और मैंने आपको बताया था कि नैन का डाटा टाइप हमेशा फ्लोट होता है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड सीरीज का भी डाटा टाइप जो है वो क्या आया, फ्लोट आया। आप चाहें तो थर्ड सीरीज को डिस्प्ले करवा के चेक कर सकते हैं ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। प्रिंट SR3, यहाँ पे इसे डिस्प्ले करवाया तो आप देखिए ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो भी सारे जो हैं वो फ्लोट में ही डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो नैन होता है तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी टाइप। अब आ जाते हैं आइटम साइज एट्रीब्यूट पे। आइटम साइज जो है वो हमें बताता है कि हमारे जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसका एक एलिमेंट जो है वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सीरीज 1 के लिए देखेंगे, सीरीज 2 के लिए भी हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, और सीरीज 3 के लिए भी। इस प्रिंट स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सीरीज थी उसका हमारा साइज 8 है, सेकंड के लिए भी साइज 8 है, और थर्ड के लिए भी साइज जो है वो 8 है। अब यहाँ पे जो है आइटम साइज वो 8 क्यों आ रहा है कि हमारा जबकि डाटा टाइप जो था वो तो अलग अलग था कि हमारा जो फर्स्ट सीरीज थी वो इंटीजर टाइप की थी और बाकी की जो थी वो फ्लोट टाइप की थी। तो इसे वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ आप एक बार डी टाइप भी प्रिंट करवा लीजिए। ऑल्दो मैं आपको एक बार स्क्रॉल अप करके ही दिखा देती हूँ, हमें इसको साथ में प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये हमारे डाटा टाइप थे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो सीरीज है उसका डाटा टाइप क्या है, इंट 64, यानी कि 64 बिट्स में वो स्टोर हो रहा है। 64 बिट्स का मतलब 8 बाइट्स। जो सेकंड सीरीज थी उसका डाटा टाइप फ्लोट 64 था, तो यानी कि वो भी 64 बिट्स ले रहा है, तो उसका भी 8 बाइट्स हो गया। और थर्ड जो सीरीज थी वहां भी फ्लोट 64 है, तो यानी कि वो भी कितने बाइट्स ले रहा है, 8 बाइट्स ले रहा है। हम यहाँ पे सीरीज का जो है वो डाटा टाइप चेंज कर लेते हैं ताकि हमें वेरीफाई करने में इजी हो जाए। यहाँ पे हम डी टाइप मेंशन कर देते हैं, डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट इंट 16 हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम डी टाइप मेंशन कर देते हैं, डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट फ्लोट 32। ठीक है, अब जो है हमारा फर्स्ट सीरीज का डाटा टाइप इंट 16 है, सेकंड का फ्लोट 32 है, और थर्ड का जो है वो फ्लोट 64 है। तो अब इस केस में जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ देखिए अब सबका साइज जो है वो अलग अलग आया है। इंट 16 था तो क्योंकि वो 16 बिट्स ले रहा है यानी कि 2 बाइट्स। सेकंड सीरीज में फ्लोट 32 था, 32 मीन्स 4 बाइट्स, और थर्ड जो सीरीज है वहां पे फ्लोट 64 है तो 64 मीन्स 8 बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आइटम साइज से ये पता चलता है कि हमारी सीरीज के ऑब्जेक्ट का हर एलिमेंट जो है वो कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में। अब यहाँ पे जो है मैं आपको साथ साथ एक चीज और करवा देती हूँ, हमने आइटम साइज के साथ साथ n बाइट्स एट्रीब्यूट भी पढ़ा था और हमने एक साइज एट्रीब्यूट भी पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो चीजें साथ साथ डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, sr1 डॉट साइज, ठीक है, कोमा, अब हम इसका n बाइट्स भी डिस्प्ले करवाएंगे, sr1 डॉट n बाइट्स। ठीक है, सिमिलरली इस वाली सीरीज के लिए भी sr2 डॉट साइज कोमा sr2 डॉट n बाइट्स, क्योंकि आपको इनमें डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम्स में आपको कंफ्यूजन जो है वो हो सकती है। sr3 डॉट साइज, sr3 डॉट n बाइट्स।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आइटम साइज आपको समझ आ ही चुका है। आइटम साइज का मतलब क्या है कि सीरीज का एक एलिमेंट जो है वो कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है। साइज का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और n बाइट्स की उस सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे आप ये जो है समझ सकते हैं कि जब हम सीरीज के साइज को यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को एक एलिमेंट के स्पेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना स्पेस ले रहे हैं वो हमें मिल जाएंगे, यानी कि आइटम साइज मल्टीप्लाई बाय साइज शुड बी इक्वल टू n बाइट्स, राइट। तो हम ये वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमने इसे रन किया, ये देखिए फर्स्ट सीरीज में एक एलिमेंट का स्पेस 2 बाइट्स था, टोटल 6 एलिमेंट्स थे, तो n बाइट्स का रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 12 मैच कर रहा है। 6 2 12 और n बाइट्स भी हमें 12 बाइट्स ही रिटर्न कर रहा है। सेकंड जो सीरीज थी डाटा टाइप फ्लोट 32 था, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स ले रहा है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं 4, तो इसलिए साइज ने क्या रिटर्न किया 4 रिटर्न किया। n बाइट्स हमें रिटर्न कर रहा है कि सीरीज के सारे एलिमेंट्स कितना स्पेस ले रहे हैं 16, और आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं 4 4 16। सिमिलरली लास्ट सीरीज के लिए, तो आई होप ये तीनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आइटम साइज और n बाइट्स के बीच का डिफरेंस भी जो है वो आपको समझ आया होगा। तो डी टाइप और आइटम साइज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा शेप एट्रीब्यूट की जो है शेप एट्रीब्यूट हमें क्या रिटर्न करता है, ये मैंने आपको पीछे भी बोला था कि इसे हम बाद में समझेंगे अच्छे से। शेप एट्रीब्यूट जो है वो हमें एक टपल की फॉर्म में आउटपुट रिटर्न करता है। अब उस टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं जितने हमारे ऑब्जेक्ट में डायमेंशंस हैं, और चैप्टर की बिगिनिंग में ही हमने पढ़ा था सीरीज जो है वो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। डाटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है, सीरीज जो है वो 1 डायमेंशनल होती है। यानी कि किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट पे जब भी आप शेप एट्रीब्यूट लगाओगे तो आपको जो टपल मिलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो होगा। ठीक है। अब वो एक एलिमेंट जो है वो क्या शो करेगा, उस एलिमेंट की जितनी वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी सीरीज में प्रेजेंट होंगे। तो शेप जो है वो बेसिकली हमें नंबर ऑफ डायमेंशंस बताता है और हर डायमेंशन पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं वो हमें बताता है। सीरीज के केस में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, डाटा फ्रेम्स में इसका ज्यादा यूज होगा कि वहां नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, हमें ये पता चल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास सीरीज में एक ही डायमेंशन होती है, तो टपल में एक ही एलिमेंट रहेगा और उस एलिमेंट की जितनी वैल्यू है उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी सीरीज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जो कि हमें वैसे भी पता चल जाएगा। अगर हम साइज एट्रीब्यूट लगाएंगे तो भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे, और डायमेंशंस के लिए हमारे पास एंडिम एट्रीब्यूट भी होता है। तो बेसिकली जो हमें शेप से पता चल रहा है वो हमें बाकी एट्रीब्यूट्स की हेल्प से भी पता चल जाता है। यहाँ इन्होंने जो हमें एग्जाम्पल दिया है obj2 डॉट शेप, obj2 अभी मैंने आपको दिखाया ही था, जो आपके पास ऑब्जेक्ट था ये obj2 क्रिएट किया था, इसमें कितने एलिमेंट्स थे 4, और obj3 में कितने एलिमेंट्स थे 3 एलिमेंट्स थे। तो वही चीज यहाँ पे है, obj2 डॉट शेप किया तो हमें ये टपल मिली 4 कोमा, और obj3 डॉट शेप के लिए 3 कोमा, क्योंकि ऑब्वियसली सीरीज है तो एक ही एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बता रहा है। तो आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट sr1 डॉट शेप, ठीक है। sr2 की भी हमें शेप डिस्प्ले करवानी है और sr3 की भी। ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट सीरीज की शेप हमें क्या मिली 6 कोमा, तो फर्स्ट सीरीज में हमारे कितने एलिमेंट थे क्योंकि 6, सेकंड में हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे 4 कोमा, थर्ड में भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे 4 एलिमेंट्स थे, तो इसलिए थर्ड सीरीज की भी हमें शेप क्या मिली 4 कोमा। ठीक है। तो इसलिए शेप की हेल्प से हमें नंबर ऑफ डायमेंशंस और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पता चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं,
एंडिम एट्रीब्यूट हमें बताता है कि हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, या फिर हम डायमेंशंस को ये भी कह सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ एक्सेस हैं। ये देखिए, टू नो अबाउट द डायमेंशंस और वी कैन सी द नंबर ऑफ एक्सेस, वी यूज एंडिम एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है साइज एट्रीब्यूट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट में, उसके लिए हम साइज एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ये मैंने अभी आपको डिटेल में समझा दिया है। और नेक्स्ट जो है n बाइट एट्रीब्यूट। तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स हमारा जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो कितनी ले रहा है, उसके लिए हम n बाइट यूज करते हैं। ये भी मैंने आपको करवाया है। और यहाँ पे ये देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है n बाइट जो है वो किसके इक्वल होता है, साइज मल्टीप्लाई बाय आइटम साइज। तो ये भी मैं आपको वेरीफाई करवा चुकी हूँ। तो यहाँ से हमें सिर्फ एंडिम एट्रीब्यूट देखना है। किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट पे आप एंडिम एट्रीब्यूट लगाओगे तो रिजल्ट आपको हमेशा 1 मिलेगा, क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं। यहाँ obj2.ndim अप्लाई किया तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिला, 1 मिला। ठीक है। सिमिलरली अब ये obj2 और obj3 का साइज चेक किया है। obj2 में 4 एलिमेंट्स थे, obj3 में 3 एलिमेंट्स थे, तो वो यहाँ डिस्प्ले हो गए। n बाइट्स जब अप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स वो जितनी ले रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। साइज और n बाइट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंडिम एट्रीब्यूट में आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। तीनों ही केसेस में हमें वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी, क्योंकि किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट पे हम इसे अप्लाई करें, नंबर ऑफ डायमेंशंस जो है वो सीरीज में हमेशा क्या होती हैं, 1 होती हैं। इसे रन किया तो ये देखिए आउटपुट में हमें क्या मिला, 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो है हमारा एम्प्टी एट्रीब्यूट और हैज नन एट्रीब्यूट। ये दोनों ही एट्रीब्यूट जो है वो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। एम्प्टी एट्रीब्यूट की अगर बात करें तो अगर हमारी सीरीज एम्प्टी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। हैज नैन्स की बात करें तो अगर हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट में नैन वैल्यू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट। यहाँ पे आप आउटपुट में चेक कीजिए, एक सीरीज ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्रिएट किया एम्प्टी, तो उस पे जब हमने एम्प्टी एट्रीब्यूट अप्लाई किया तो उसने ट्रू रिटर्न किया। बट obj2 और obj3 दोनों में ही हमारी वैल्यूज थी, तो जब उनपे हमने एम्प्टी एट्रीब्यूट अप्लाई किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, फॉल्स मिला। Similarly, to check a series object contains some nan values or not, we can use has nan attribute। ठीक है। ये देखिए obj2 डॉट हैज नैन जब हमने किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 में कोई नैन वैल्यू नहीं थी तो हमें फॉल्स मिला। obj3 के केस में एक वैल्यू जो थी वो नैन थी, तो इसलिए वहां पे हमें क्या रिटर्न हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शंस और आते हैं। एट्रीब्यूट्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, या तो मैं आपको एक बार पहले एम्प्टी और हैज नैन भी रन करके दिखा देती हूँ, फिर हम उन फंक्शंस को देखेंगे। एम्प्टी जो है सीरीज 1, 2, 3, हमारी कोई भी सीरीज एम्प्टी नहीं है तो हर केस में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो हम एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। इसे हम रन करेंगे तो ये देखिए तीनों केसेस में हमें क्या मिला, फॉल्स मिला। ठीक है। अब हम हैज नैन के लिए अप्लाई करके देख लेते हैं। सिमिलरली थर्ड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे और अब इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमारी जो फर्स्ट सीरीज है उसमें कोई भी नैन वैल्यू नहीं है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न हुआ। सेकंड सीरीज में भी कोई भी नैन वैल्यू नहीं है तो अगेन फॉल्स रिटर्न हुआ। बट थर्ड सीरीज में जो है हमारे पास नैन वैल्यू है, तो इसलिए थर्ड सीरीज के लिए जो है वो ट्रू रिटर्न हुआ। तो आई होप एम्प्टी और हैज नैन्स जो है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, लैन फंक्शन और काउंट फंक्शन। लैन और काउंट दोनों जो है वो हमें सीरीज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं, बट फर्क क्या होता है कि जो हमारा काउंट है उसमें हमें क्या मिलता है कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं वो काउंट होके मिलती हैं। यानी कि काउंट फंक्शन जो है वो नैन वैल्यूज को काउंट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड वैल्यूज को काउंट करता है। बट लेंथ फंक्शन से हमें पता चलता है कि हमारी सीरीज की टोटल लेंथ कितनी है, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, चाहे फिर वो नैन वैल्यूज हो या फिर वैलिड वैल्यूज हो। ठीक है। तो ये हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं।
SR1 और 2 के केस में तो रिजल्ट जो है वो सेम होगा, सिर्फ SR3 के केस में हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम SR3.count और एक प्रिंट स्टेटमेंट और ले लेते हैं, उसमें हम लेंथ प्रिंट करवा देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, कॉल करने का तरीका। काउंट फंक्शन जो है वो उसे हम सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ काउंट कॉल करते हैं, बट जो लेंथ फंक्शन है उसमें हम सीरीज ऑब्जेक्ट को पास ऑन करते हैं, तब हमें उसकी लेंथ जो है वो पता चलती है। तो इसे हम रन करते हैं। ये देखिए सीरीज 3 की जो लेंथ है वो क्या है, 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, 4, बट उसमें नॉट नैन वैल्यूज कितनी है, 3। तो काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉट नैन वैल्यूज रिटर्न करता है, बट लेंथ फंक्शन जो है वो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है। तो इसके साथ जो है वो हमारे एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है। पहले आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, कंसिडर 2 सीरीज ऑब्जेक्ट S11 एंड S12 that you created in example 11 and 12। ठीक है, एग्जाम्पल 11 और 12 यहाँ प्रीवियसली जो भी क्रिएट किए गए हैं हमें उन्हें यूज करना है। प्रिंट द एट्रीब्यूट ऑफ बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन रिपोर्ट फ्रॉम एज शोन बिलो। अब यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट जो है वो फुलफिल करनी है। एट्रीब्यूट्स के नेम यहाँ आपको गिवन है। सीरीज 1 में इन एट्रीब्यूट्स की क्या वैल्यू, सीरीज 11 में इन एट्रीब्यूट्स की क्या वैल्यू है और सीरीज 12 में इन एट्रीब्यूट्स की क्या वैल्यू है, वो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी है। तो पहले आप खुद से इसे फिल करके देखिए और फिर आप आगे का इसे प्ले करके देखिए कि आपके आंसर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसे देख के कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मेंशन है ये सिर्फ ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको अगर जब आप कोड लिख रहे हैं तो S11 और S12 सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, बट यहाँ पर हम प्रीवियसली यूज कर रहे हैं इसलिए उन्होंने सिर्फ मेंशन कर दिया कि ये 11 और 12th एग्जाम्पल का यूज कर रहा है। बट जब अगर आप अपनी नोटबुक में कोड लिख रहे हैं तो आपको यहाँ कोड लिखना पड़ेगा सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, सबसे पहले डाटा टाइप डिस्प्ले करवा रहे हैं। /t जो होता है वो टैब के लिए होता है, स्पेस दिया, फिर उसके बाद डी टाइप एट्रीब्यूट अप्लाई किया S11 पे, अगेन 2 टैब का स्पेस देने के बाद S12 पे जो है डी टाइप एट्रीब्यूट अप्लाई किया। ये फॉर्मेटिंग जो है आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एग्जाम्स जो हैं वो अभी बहुत क्लोज हैं, तो आपका मेन जो पॉइंट है उस पर फोकस होना चाहिए। फॉर्मेटिंग पे अगर आप ध्यान नहीं भी दे रहे, दैट इज टोटली ओके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा आउटपुट आ जाएगा, जिसे कि आप वेरीफाई कीजिए कि आपने जो फाइंड आउट किया था क्या वो इससे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आपको एक बार एग्जाम्पल 11 और 12 जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये था एग्जाम्पल 12। यहाँ पे जो सीरीज ऑब्जेक्ट था S12 ये है आपका, जिसमें आपके इंडेक्स और एरे की वैल्यूज गिवन है। आपका इंडेक्स जो है वो क्या है, सेक्शन नेम्स हैं, और आपकी डाटा वैल्यूज जो हैं वो ये वाली वैल्यूज हैं जिन्हें 2 से मल्टीप्लाई करके स्टोर किया गया है। इसका आउटपुट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये है आपकी सीरीज 12। ठीक है, सीरीज 11 भी जो है वो आप 11th एग्जाम्पल जो है उसमें हमें सीरीज 11 मिलेगी। ये देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 जहाँ पे सीरीज 11 है। तो ये सेम यही चीज है, सेक्शंस ये हैं आपके ABCD, और यहाँ पे भी एक कंट्री था, तो यहाँ पे ये हमारी डाटा वैल्यूज हैं। इस केस में आपके पास नैन वैल्यू नहीं है, जो S12 है वहां पे आपके पास नैन वैल्यू भी है। यहाँ आपके पास टोटल 4 एलिमेंट हैं, उस केस में आपके पास टोटल 5 एलिमेंट्स थे। तो आई होप ये चीज अब आप कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट, कि सीरीज के ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं,
कैसे हम उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सीरीज को तो हमने डिस्प्ले करवाना सीख लिया, हम हर जगह प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट यूज करते आ रहे हैं, बट अगर हमें सीरीज का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले करवाना है या कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं, हमें उसके सिर्फ बिगिनिंग के कुछ एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं, मिडिल के एलिमेंट करवाने हैं, अल्टरनेट एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बट आई थिंक आज की क्लास के लिए काफी हो गया है। पहले आप एट्रीब्यूट्स को अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए, जो डाउट्स हैं वो मुझसे पूछिए, फिर हम इस वाले टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट करके पूछिए और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि मेरे लिए वही एक इकलौती मोटिवेशन होती है ताकि मैं आपके लिए फर्दर वीडियोस क्रिएट कर सकूं। तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं आ रही, अच्छी लग रही है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस ना हो। रिवीजन चल रही है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।